200 साल बोलोगी, फिर से वही करोगी तो फिर कैसे ठीक होगे? और फिर मन संतुष्ट तो अंदर तक कर लिया, हाँ बात से बात ली, तो फिर उससे फायदा नहीं होगा ना। अब जैसे आपको शुगर हो जाए, डॉक्टर कहे भी मीठा नहीं खाना, आप डॉक्टर की दवाई भी लो और मीठा भी खाती रहो तो ठीक होगी कभी ना। तो आपको वो जो शुगर बढ़ाने वाली चीजें वो बंद करनी होंगी, तभी साथ में दवाई लोगे तब ठीक होगे ना। तो साथ में थेरेपी ले रहे हो, साथ में जो ओसीडी बढ़ाने वाली चीजें हैं वो बंद करनी होंगी ना। अगर ओसीडी बढ़ाने वाला भी काम कर रहे हैं, साथ में दवाई भी ले रहे हैं तो फायदा नहीं है ना। ये बात तो है। क्या बीमारी में अंदर सोचते हैं 100 साल जो हम कुछ भी करते रहोगे तो फिर वो सीधे बढ़ने वाली बात है। हाँ बढ़ ही रहा ना, फिर आपका थेरेपी लेने का फायदा क्या हुआ? ये बात भी सही है। हाँ तो अब आ ही गए हो डॉक्टर के पास तो छोड़ दो डॉक्टर के ऊपर, अगर होगा तो डॉक्टर की जिम्मेवारी है ना। और अगर ऐसा होता तो सबको लगता ना, सारे ही ऐसा करते, आपकी बात सच्ची होती तो। हाँ बाकी परिवार के मेंबर कभी नहीं सोचते आपके बारे में, आपके माँ बाप ने नहीं सोचा या कोई आपकी तरफ और सोचता है, नहीं सोचता, तो इसका मतलब ये तो बीमारी वाला है ना। हाँ, सच में तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए सच में तो कुछ होना ही नहीं है। सच में तो बुरा किसी का होगा नहीं, ना किसी की मृत्यु होगी। ये तो ओसीडी के कारण लग रहा है ना। तो अब आप 100% मेरे ऊपर छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना है कि अब जो होगा सो जोधपुरिया देखेंगे। ठीक। अब बोलोगी मनी मन? ना कोशिश करूंगी, बस एक बात कही है भी, संसार में कुछ भी करूं, सारे साल एक बार तो कभी भी कुछ भी करूं, मैं आगे पीछे कुछ भी कर लूं ना। वो कहना ही तो ओसीडी को बढ़ावा देना है ना। अब आप देखो कि अब कहीं पर आग लग गई, आग लग गई, अब सारे तो पानी डाल रहे हैं, आप जाके पेट्रोल डाल दो, उस पे तेल डाल रही हो तो आग बुझेगी ना। हाँ तो वो बोलना आग में पेट्रोल डालने जैसा है। ये बात भी सही है आपकी, फिर आपके इलाज करोगे, मैं भीतर बोलती रहूंगी, आप बक बक करते रहोगे। हाँ खत्म कहानी। हाँ तो खत्म, फिर फायदा नहीं हुआ ना। हाँ 2 दिन बक बक आप कर लोगे, मैं हाँ कर लूंगी। हाँ तो देखो 26 साल तो इसमें निकल गए, जिंदगी निकल जाएगी, फिर फायदा क्या हुआ? हाँ फिर और की इलाज कहाँ जाएंगे फिर? हाँ इससे बड़ा कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो आता है वो ठीक होकर के जाता है, और इससे ज्यादा थेरेपी, इससे बेहतरीन थेरेपी कहीं उपलब्ध नहीं। आप बहुत लकी हैं, भाग्यशाली हैं कि आप यहाँ पर आ गई हैं। लोगों को आने को टाइम ही नहीं मिलता है, आ ही नहीं पाते हैं। आना भी 3 घंटे लगे शाम को। हाँ तो लोग तो बहुत दूर रहते हैं, कोई बंगाल में रहता है, कोई बम्बई में रहता है, इतने पैसे नहीं है, वो कैसे आएंगे? हम तो हरियाणा में यहाँ। हाँ तो आप लकी हो, तो इस अवसर का फायदा उठाना है कि आप कहो कि मैं 2 दिन सर की बात मान के देख लेती हूँ, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो ये 100 साल बोलना तो कहीं गया ही नहीं है ना, वो तो कभी कर लेना। हाँ तो मन में बट रहा है बात, हाँ वो तो कभी शुरू कर लेना। 2 दिन वो कहते ना, कोई दिक्कत है तो कोई कहता है यार मेरी दवाई लेके देख लो 21 दिन, फिर बाद में कहते डर क्यों लग गए? डर इसलिए कि हमने इतने सालों तक डरे हैं, डर का सामना ही नहीं किया। डर लगो कभी है ना, किसी के मन में घुस जा बात, कदे घुस जा बात, कदे घुस जा। ये ओसीडी है, ओसीडी का काम डराना ही है। अगर डर ना लगता होता तो फिर ये ओसीडी नहीं रहता ना। हाँ ये बात भी सही है। फिर तो बीमारी काहे की हुई? डरने की तो बीमारी है। आसान चीज विचार का डर है। तो आपको मलेरिया बुखार हो गया जी, ठंड लगती, ठंड क्यों लगती है? वो मलेरिया का लक्षण है। ये डर लगना ओसीडी का लक्षण है। जैसे किसी को टीबी होगी तो खांसी आएगी, आप कहोगे टीबी तो मान लिया बात, लेकिन खांसी क्यों आती है? क्योंकि वो लक्षण है बीमारी का। ये तो है। क्या समझ में आया? भाई अपना आप पर समर्पण करना है, सारी बात आपकी माननी है। 2 दिन उससे डर निकला। हाँ उससे डर निकलेगा, मैं अपने आप देख लूंगा ना, मेरा काम है ना वो। अब आपको हाथ में दर्द है तो वो डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो वो दर्द अपने आप ही निकालेगा ना, निकल जाएगा ना। एक बार तो दर्द ज्यादा होगा ना जब ऑपरेशन करेगा, तो एक बार तो थेरेपी करूंगा, जो कोई हो सकता है कि मन में डर ज्यादा आ जाए, क्योंकि मैं तो उल्टा करना या सामना करना सिखाऊंगा ना। हाँ तो वो तो ऑपरेशन हो गया ना, तो ऑपरेशन में तो होता ही है। बल्कि ऑर्डर कम लगा है, मन नु लगे
और छोटा बच्चा के बारे में सोच ले कदे उससे ज्यादा लगा हो रहा है हाँ उसका डर ज्यादा हो रहा है। कोई नहीं, उसका तो सबसे ज्यादा सोचेंगे। हाँ उसका डर ज्यादा लग रहा है कि क्या करे जिस तरह हिमालय रखा और करा जा रही है तो भी उन्हें खिलाओ ना कदे तू उसको खिलाते खिलाते कोई तरह विचार आ जाए मन में। हाँ आप विचारों से डरती हैं, इसीलिए तो विचार आते हैं। हाँ डर लग गया विचार, डर नु लग गया फिर वे घर कर ले हैं, घर कर ले हैं तो फिर वो निकलते नहीं कहीं के कोई लिए। नहीं, वो तरीका मैं बताऊंगा ना, वो तो डॉक्टर का काम है ना। हाँ तो घर से निकल जाए, घर नहीं कराएंगे ना तो फिर ठीक। हाँ वो सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको एक ही काम करना है, समर्पण, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर दिमाग लगाओगे फिर काम नहीं होगा। वो सारी चीजें आपकी सारे लक्षण दूर हो जाएंगे, लेकिन वो थेरेपी तो करनी होगी ना। जैसे मलेरिया में ठंड लग रही है तो जब दवाई लेंगे तब भी ठीक होगी ना। अब बिना दवाई लिए ठीक हो जाएंगे ना। तो पहले तो मैं कह रहा हूँ कि दवाई लेनी है तो ये समर्पण ये है कि आपने मेरी बातों को अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करोगी तभी ठीक होगा। इसके लिए समर्पण जरूरी है, इसके लिए दिमाग नहीं लगाना। अगर आप अपना ही दिमाग लगाओगे तो मेरी बातें फिर वो काम ही नहीं करेंगी ना। काम तब करेगी जब आप दिमाग लगाना बंद कर दोगे। अब आप कहो कि जो होगा सो मुझे नहीं पता, भी मृत्यु होगी कि नहीं होगी, छोटे बच्चे को कुछ होगा कि नहीं होगा, बस अब तो सर कहेंगे मैं वही करूंगी। जो कोई होगा कुछ होगा देख के जाएंगे, मैं तो आप करूंगा। वेरी गुड, ये यही चाहिए, इसी से आप ठीक हो जाओगे। भी ये को नहीं आ सकेंगे और कौन? मतलब इसके पापा को यहाँ नहीं आ सकते? कैसे? बैठ यहाँ नहीं बैठ सकते के? नहीं आपकी मर्जी है, मेरे को तो कोई आपत्ति होती नहीं है ना अकेले बैठे थे जिस तरह की बात ले घर में भी समझाओ फिर हो तो नहीं, वो आपकी मर्जी है। देखो आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए कि आप चाहती हो कि वो यहाँ बैठे हैं तो बिठा लेंगे, आप चाहती हो कि नहीं नहीं मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता है, मैं खुल के नहीं बता पाऊंगी। तो ये क्लास तो ले पीछे देखेंगे हैं? हाँ जब आप कहोगी तो बुला लेंगे, जब आप कहोगी तो भेज देंगे। भी मेरे लिए तो आप जरूरी हैं, भी किसी को बैठाना ना बैठाना जरूरी नहीं है। हाँ ये तो आपने मेरा इलाज करना है। हाँ मैंने तो आपका इलाज करना है। भी आपको लगता है कि वो बैठेंगे तो आपको अच्छा फील होगा तो बैठा लेंगे, आपको लगता है भी उनके बैठने से मैं थोड़ा सा वो नहीं समझ पाऊंगी तो घर भेज देते हैं। हाँ थोड़ी इनका अगर खुल के बात तो नहीं बता सकते तो फिर आपको जरूरी नहीं है, जहां पर आपको अच्छा लगे वो चीज। गुड़िया ना कहूँ थी ना वो आ जाती ना, वहाँ नहीं आई। वो क्यों नहीं आई? उन्होंने पापा मैं क्या करूँ, टाइम पास नहीं होगा, घर पे भी कोई कौन था, फिर बहू भी गई हुई थी, बड़ी गुड़िया। लेकिन टाइम तो यहाँ पर बढ़िया पास हो जाता। टाइम तो उसका हो जाता, आए नहीं फिर। हाँ मैं कह रही थी चल पड़ मकाते हो, चलो आप वो बना रहे हो ना वीडियो। हाँ तो भेज देंगे उसके पास। हाँ ये रिकॉर्डिंग उसको मिल जाएगी ना, उसको भी पता लगे ना भी उसने क्या मिस कर दिया है, कि उसने ना करके गलती की है। आ जाती तो अच्छा ही होता, तो सीख की जाती, मेरी भी सहायता हो जाती, आपकी भी हो जाती। चलो कोई बात नहीं, अब तो नहीं आई तो कोई बात नहीं। इवन का अगर कर नहीं सकती है बात, मैं कहूँ थी चाहे पहले मैं पापा अगर कुछ बोल नहीं सकते फिर चल बेटा नो बोली ना, मैं टाइम पास को नहीं होगा, मैंने काम पढ़ाई की भी मेरी उसका कोई वो भी थी, आज एक प्रैक्टिकल चल रहे हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बच्चा वहाँ ठीक है कर लेगा। तो समर्पण का मतलब समझ गए क्या? आप पे छोड़ना। हाँ तो देखो मीरा ने कृष्ण के ऊपर छोड़ा तो मीरा महान होगी ना। मीरा ने दिमाग लगाया, मैं राजा की बेटी हूँ, कहाँ गलियों में जा रही हूँ। अगर दिमाग लगाती तो मीरा मीरा होती। इसी तरह से आप छोड़ोगे तभी ठीक होगे। अगर दिमाग में पकड़े रखोगे, वही करते रहोगे जो करते आए हो, तो उससे वही होता रहेगा जो हो रहा है। हाँ तो वही हो लग रहा है कितने साल हो गए। तो इसलिए अब मेरे तरीके से चलना है ना। जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसी के तरीके को फॉलो करते हैं, तभी तो बात बनती है ना। मैं कहता हूँ मैंने हजारों लोगों को ठीक किया, आपने वीडियो में भी देखा है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हवा में बातें हैं, ऑन रिकॉर्ड है। तो जब इतने लोग ठीक हुए तो आप भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन उतने लोग ठीक क्यों हुए? क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाते। जो दिमाग लगाते हैं वो ठीक नहीं होते।
हाँ नहीं होते, दिमाग लगाओ अब चलते ना आगे आगे उनका दिमाग नहीं डाल। अब आप अपना दिमाग नहीं लगाओगी, विचार आएगा मुझे बता दोगी, लेकिन करोगी वही जो मैं कहूंगा, चलो करना वही है जो मैं कहूंगा। विचार आए तो बता देना मेरे मन में ओसीडी बोल रही है, वो आप नहीं बोल रहे होगे। जो विचार आएंगे वो आपकी ओसीडी बोल रही होगी। आपने कहना कि मेरी ओसीडी ये बोल रही है, आप नहीं बोल रहे कि आपने कहना कि मेरी ओसीडी ये विचार भेज रही है, लेकिन करना मैंने वही है जो आप कहेंगे। क्या समझ में आया? जो आप कहोगे वो करना वही है। हाँ, तो समर्पण वाली कहानी आपने सुनी है, जो मैं अक्सर वीडियोस में सुनाता हूं, जो मगरमच्छ और शेर वाली। कुएं वाली तो सुनी है, कुएं में जो, हाँ कुएं में वो आदमी था कुएं में, भूल गई मैं थोड़ी सी, वो बोला मेरे पे छोड़ के तो देखो। हाँ कुएं वाली तो सुनी है। सुनाओ आप। बहुत हो गया, आप शुरू स्टार्ट करोगे तो फिर मेरी आदत है। चलो। एक बार एक भक्त था, वो भगवान को बहुत गालियां निकाला करता था। एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि भक्त तू बहुत गालियां निकालता है, बता तेरी समस्या क्या है। तब वो भक्त कहता, भगवान जी आप सबकी मदद करते हो, मेरी मदद ही नहीं करते। तब भगवान कहते, अरे बंदे मदद तो मैं तेरी करता हूं, तुझे तो मेरी मदद की परवाह ही नहीं है, तुझे समझ ही नहीं है, मैं तेरी बहुत मदद करता हूं। वो आदमी कहता, ना ना भगवान जी आप मेरी बिल्कुल मदद नहीं करते हो, और रोने लग गया। अब रोने लग गया तो भगवान को उसके ऊपर दया आ गई, और भगवान कहते, बंदे मदद तो मैं तेरी करता हूं, लेकिन तुझे परवाह तो है नहीं, फिर भी मैं तुझसे एक वादा करता हूं कि एक बार के लिए मैं तेरी सबसे बड़ी मदद कर दूंगा। चाहे तू बंगला मांग ले, चाहे गाड़ी मांग ले, चाहे कुछ भी मांग ले, मैं तुझे दे दूंगा। चाहे तू एक बार के लिए अपनी मौत को टलवा लेना चाहे, मैंने एक बार तेरी मदद करनी है, मात्र एक बार, ये मेरा वादा है। जब उस आदमी ने इतनी बात सुनी तो वो सोचने लग गया, जैसे ओसीडी वाले भी बहुत सोचते हैं ना, वो लंबा ले जाते हैं कि बाद में कुछ हो जाएगा, इतने दिनों बाद कुछ हो जाए, तो ऐसे फ्यूचर में सोचते रहते हैं ना। तो वो आदमी भी सोचने लगा कि आज तो कोई खास जरूरत है नहीं, अगर भगवान से आज मदद ले ली, कोई रुपया पैसा गाड़ी बंगला दौलत शोहरत मांग ली, और कल को कहीं मृत्यु आ गई तो सब धरा का धरा रह जाएगा ना, कोई फायदा नहीं। तो वो आदमी कहता, तो आज तो नहीं, भगवान से फिर बाद में मदद ले लेंगे, जब मृत्यु आएगी कम से कम दोबारा जीने का मौका तो मिलेगा। वो आदमी, वो भक्त भगवान को कहता, भगवान जी आज तो मुझे कोई आवश्यकता है नहीं, मैं आपसे फिर बाद में मदद ले लूंगा। भगवान कहते, जब मर्जी मदद ले लेना, मैंने एक बार तो तेरी मदद करनी ही करनी है। इतना कह करके भगवान चले जाते हैं, और वो आदमी भी चला जाता है। अब इन बातों को 10 साल बीतते हैं कि वो आदमी जंगल में से जा रहा होता है। अब जंगल में से जा रहा होता है तो जंगल में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, और गर्मियों के दिन हैं, पानी उसके पास है नहीं, प्यास उसे जोरों से लग जाती है। वो इधर उधर तलाश करता है जंगल में, उसे एक कुआं दिखाई दे जाता है। वो कुएं के पास जाता है और देखता है कि उसमें एक रस्सी लटक रही है। वो रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतर जाता है, और जैसे ही वो अंदर उतरता है तो पानी में एक मगरमच्छ बैठा है।
अब फिर वो ऊपर देखता है तो उसे कुएं की मुंडेर पर एक शेर खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब उसे लगा कि अरे नीचे गया तो मगरमच्छ खा जाएगा, ऊपर गया तो शेर खा जाएगा। अब तो दोनों तरफ ही मौत है, ऊपर भी मौत और नीचे भी मौत। अब तो मौत से नहीं बच सकते। तो उसको याद आया कि अरे भगवान ने तो वादा किया हुआ है कि एक बार वो मृत्यु से भी रक्षा करेंगे। तो उसको लगा कि आज ही वो दिन आ गया है कि आज तो दोनों तरफ ही मौत है, तो भगवान को याद ही कर लिया जाए। तो वो भगवान को याद कर लेता है। भगवान प्रकट हो जाते हैं और कुएं की मुंडेर पर आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, क्या हाल चाल है बंदे। तब वो आदमी कहता है, अरे भगवान हाल चाल तो बहुत बुरे हैं, मुझे बचाइए। तब भगवान कहते हैं, अरे बंदे बचा तो मैं तुझे लूंगा, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। तब वो आदमी कहता है, क्या करना है। भगवान कहते, तू ऐसा कर, तू ये रस्सी छोड़ दे। तब वो भक्त कहता है, अरे भगवान मैंने रस्सी छोड़ी तो मुझे मगरमच्छ खा जाएगा। भगवान कहते, फिर रस्सी पकड़ कर ऊपर आ जा। वो भक्त फिर कहता, अरे भगवान रस्सी पकड़ कर ऊपर आया तो मुझे शेर खा जाएगा। अब भगवान कहते, फिर तू ये रस्सी छोड़ दे। वो कहता, रस्सी छोड़ते ही तो मगरमच्छ खा जाएगा। भगवान कहते, ऊपर आ जा। वो कहता, ऊपर आया तो मुझे शेर खा जाएगा। अब भगवान कहते, फिर रस्सी छोड़ दे। वो कहता, नहीं छोड़ सकता। भगवान कहते, ऊपर आ जा। वो कहता, ऊपर भी नहीं आ सकता। अब आखिर में भगवान कहते, अरे भक्त जब तक तू मेरे लिए कुछ करने को छोड़ेगा ही नहीं, तब तक मैं तुझे कैसे बचाऊंगा। बताओ वो आदमी क्या गलती कर रहा था। ओसीडी वाले हैं, आप तो कौन छोड़ सकते। ऐसे हाँ। जोखिम करना समर्पण आप पर छोड़ना जीवित किम काबू आओगे। हाँ। तो भगवान पे छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो भगवान कहते हैं, अरे तू मेरे ऊपर छोड़ेगा तभी तो मैं तेरी रक्षा करूंगा। तू अपना दिमाग लगा रहा है, ना छोड़ता है ना ऊपर आता है, तो मैं तेरी कैसे रक्षा करूंगा। भगवान कहते, तू छोड़ दे, जैसे ही तुझे मगरमच्छ खाने लगेगा मैं अपने आप बचा लूंगा, क्योंकि मैं तो भगवान हूं ना, और मैंने वचन दिया हुआ है। और मृत्यु वो तो तब आएगी ना सामने जब तू छोड़ेगा। या अब ऊपर आ जा, जैसे ही शेर खाने लगेगा मैं अपने आप बचा लूंगा, क्योंकि मैं तो भगवान हूं ना। भगवान कहते, तू तो अपना ही दिमाग लगा रहा है, ना ऊपर आ रहा है ना नीचे जा रहा है, तो मैं तो तुझे नहीं बचा सकता। और वो आदमी लटक कर ही मर गया। वो आदमी तो लटक कर मर गया, लेकिन उसने गलती की कि उसने भगवान के ऊपर भरोसा नहीं रखा, विश्वास नहीं किया ना। लेकिन वो गलती आप नहीं करोगी। हाँ, वो सीढ़ी वाले बीच में लटके रहा हूँ। हाँ, तो बीच में अब आपने अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आप अपना दिमाग लगाओगी तो फंस जाओगी ना। आप कहोगी ना इधर भी नहीं जाऊंगी। दिमाग तो नहीं लगाऊंगी, दिमाग में जो बात फंस जाए ना वो मैंने वो उसको निकालने का तरीका मैं बताऊंगा ना। लेकिन आप अपने तरीके से नहीं निकालोगी दिमाग में विचार बात को। ना मैं तो नहीं निकालूंगी, बस मैं तो आपने निकालनी नहीं है ना, मैं तो ज्ञानू नहीं करी आपका काम करूंगी, मैंने करी सारा काम करूंगी भगवान का, जो भगवान का है। भगवान का रूप तो मैं ही हूं ना अब। तो ये अर्जुन वो मोटर चल रही है पीछे, वो बंद करवा देना निश को कह के। अब एक इस बात पर और बात सुनो। एक बार क्या है कि एक गांव में एक पुजारी थे, वो मंदिर में रहा करते थे। एक दिन गांव में बाढ़ आ जाती है और सारे गांव वाले बाहर जा रहे हैं, और एक व्यक्ति आया गांव वाला और ब्राह्मण को भी कहता पुजारी को कि पंडित जी चलो बाढ़ आ रही है, डूब जाएंगे। पता है पंडित क्या कहता
कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बचाने तो भगवान ही आएंगे। अच्छा। वो गया ही नहीं। अब क्या हुआ कि पानी घुस गया गांव में। पंडित तो मंदिर की छत पर जाकर बैठ गया, नीचे तो पानी है। अब एक नाविक, एक आदमी कश्ती लेकर आया और कहता चलो पंडित जी, पानी और आ रहा है, डूब जाओगे। तब पंडित जी कहता ना, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे तो भगवान बचाने भगवान खुद ही आएंगे। गया ही नहीं। वो गया नहीं तो पानी और आ गया। तो मंदिर का जो गुंबज होता है ना, ध्वजा जहां बांधते, चोटी, पंडित वहां चढ़ के बैठ गया। अब एक बंदा हेलीकॉप्टर लेकर आया और कहता पंडित जी पानी और आ रहा है, डूब जाओगे, अब तो कहां जाओगे, अब तो चोटी के बाद कुछ बचा ही नहीं है। पंडित कहता अब भी तो परीक्षा है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बचाने तो भगवान खुद ही आएंगे। और गया ही नहीं। अब गया नहीं तो पानी और आ गया और पंडित डूब के मर गया। अब मर गया तो सीधा भगवान के पास पहुंचा और लगा ताने देने कि अरे भगवान तूने मुझे बचाया नहीं, मैं तो तेरा भक्त था, तेरे मंदिर में रहता था। भगवान कहते पंडित सुन, मैंने तो 3 बार बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तूने तो मेरी सहायता ली नहीं। पंडित कहता ना ना आप तो आए नहीं। कहता पहली बार तो मैं गांव वाले के रूप में आया, गांव वाले को भेजा। दूसरी बार मैंने नाविक को भेजा, उसके रूप में आया। तीसरी बार मैंने पायलट को भेजा हेलीकॉप्टर दे करके, उसके रूप में मैं आया। मैं तो 3 बार आया था, लेकिन तूने तो मदद ली नहीं। पंडित कहता वो तो आदमी थे। कहते अरे मैं ही तो हूं, आदमियों के रूप में ही तो आता हूं, कोई सीधा थोड़ी ना जाता हूं। अगर तू मेरे बंदों पर भरोसा नहीं करेगा, मेरे दूत पर भरोसा नहीं करेगा, तो फिर भाई कोई नहीं बचा सकता। बताओ क्या समझ में आया? अभी आपने भेजा भगवान ने, तो आप पर भरोसा करो। हाँ, तो भगवान खुद थोड़ी ना आएंगे, वो किसी बंदे को ही भेजते हैं। तो यहाँ मुझे ही भेजा है ना। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर भगवान का कोई दोष होगा? भगवान तो कहेगा अरे मैंने इतने बढ़िया काउंसलर, इतने बढ़िया बंदे को भेजा था, मिलवाया था, लेकिन तूने तो उसकी बात ही नहीं मानी, तो फिर भाई अब तो मेरे पास कोई हल है नहीं, तो मरी। आंख भारी होगी। क्यों? पता नहीं, आंख भारी भारी हो रही है। नींद आ रही है? नींद तो मैं दिन में सोते ही नहीं, कभी भी दिन में मेरे को नींद ही नहीं कोई नहीं, आंखें आज निकाल ही देंगे, आंखें नोच ही देंगे। नो हो रही है, टेंशन सी होगी दिमाग पे। क्यों भाई किस तरह मुकाबला करूंगी? वो तो आपने तो दिमाग नहीं लगाना है, ये फिर दिमाग लगा रहे हो कैसे? आपको तो करना ही नहीं है, आपको तो मेरे ऊपर छोड़ना है कि जोधप्रिया जाने, जोधप्रिया का काम जाने, मुझे क्या सोचना। वो काम मेरा है ना सोचने का, ये आपका है। आपको तो लगा ना आसान, मेरे को तो भारी लगा बहुत। अब तो जब किसी का हाथ में रेशा पड़ जाए तो उसको तो लगता है ना पता नहीं कैसे निकलेगा, या किसी को पथरी हो जाए कैसे निकलेगी। डॉक्टर को तो आसानी लगेगी ना। हाँ, तो मैं तो डॉक्टर हूँ, जो मुझे तो पता है, आपको पता नहीं है ना। तो आप मेरी टेंशन क्यों लेती हो? अब मान लो पेट में पथरी है, तो ये थोड़ी ना डॉक्टर को कैसे ऑपरेशन करोगे, कैसे चीरोगे, क्या करोगे, वो कहता है मेरा काम है ना। तू क्यों दिमाग में ले रहा है ना, तो आप क्यों दिमाग में ला रही हो? तो जो करेंगे जोधप्रिया करेंगे। गुस्सा लाग रही है, मैं तो गुस्सा करे दिमाग में बात घुस जाए। अब आप कहो से दिमाग में विचार घुसे, चाहे चूहे घुसे, चाहे चोर घुसे, अब मेरे को क्या? हेलो देखते हैं देखते हैं क्या होता है। हाँ, देखते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। जो होगा सो देख लेंगे। चाहे चोर, अब कहो चाहे चोर घुसो, चाहे कोई घुसो, विचार घुसो, चाहे बात घुसो, अब मेरे को क्या? जोधपुरिया है ना, मैं हूं ना, तो फिर टेंशन काहे की? देखो क्या खरीद सकते हो, क्या कर सकूं।
क्या खरीदना है क्या बेचना है वो तो मेरे ऊपर है ना। आप क्यों टेंशन लेती हो? सोच होगी, हैं? सोच होगी ज्यादा। क्या सोचो? बीपी बढ़ जाए सोच से। कोई बात नहीं, मतलब मैं कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी। आपको करना ही नहीं है, आपको कुछ ही नहीं करना है करना तो मेरे को ही है ना, मैंने करवाना है, वो आप नहीं करोगे। आपका तो मन है ही नहीं, वो तो शरीर से करोगे। मन से तो कुछ करना ही नहीं है, मन तो लगाना ही नहीं है ना, करना तो मन से होता है ना। आप तो शरीर से मेरा साथ दोगे ना, बस कुछ नहीं, टेंशन ही नहीं। बीपी हो गया, बीपी हो गया तो रेस्ट करना होगा। बीपी सा हो गया, सोच होगी दिमाग, सोच से बीपी बढ़ जाए। हाँ चलो 5 मिनट रेस्ट करो, 10 मिनट, जब बीपी ठीक हो जाए फिर ऊपर आ जाना ना। नो तो करूंगी तो गई थी। अच्छा, तो ये बीपी पहले भी होता था या अभी हो रहा है? घबराहट हो गई, सिर में दर्द हो जाए, आंख बारी बारी हो जाए। चलो आंखें बंद करके आराम से कुर्सी के पीछे सिर करके लेटो, आराम से आंखें बंद करके और पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। सांस आ रहे हैं जा रहे हैं, जो सांस पेट से आ रहे हैं, जो हाथ रखे हुए हैं पेट पर वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। पूरा ध्यान पेट के ऊपर, कि पेट ऊपर नीचे हो रहा है, सांस आ रहे हैं सांस जा रहे हैं, बस यही करते रहो। मन इधर उधर भागे कोई बात नहीं, मन में कोई विचार आए कोई बात नहीं, आने दो जाने दो, बस आप ध्यान पेट के ऊपर होने और नीचे होने पर करते रहो। स्टॉप, कुछ देर करते रहो।